नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे उपनिदान की संविदा क्या होती है और उपनिहिता के कर्तव्य क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए बेली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस सीरीज में अब तक के एपिसोड में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आधारभूत सिद्धांत, प्रत्याभूति की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा और उपनिदान की संविदा के बारे में विस्तृत और सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में हम उपनिदान की संविदा के अंतर्गत एक उपनिहिति के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उपनिदान की संविदा क्या होती है इसके बारे में पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि उपनिहिति के क्या कर्तव्य होते हैं। उपनिदान की संविदा के अंतर्गत उपनिहिति और उपनिदाता के बीच संविदा होती है और किसी काम को पूरा करने या संपन्न करने को लेकर इस प्रकार की संविदा का निर्माण किया जाता है और उस काम के पूरा हो जाने के पश्चात संविदा के अंतर्गत दी गई वस्तु उपनिहिति द्वारा वापस लौटा दी जाती है। जैसे किसी साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखने वाला उपनिदाता होता है और उस स्टैंड का मालिक उपनिहिति होता है। जितने समय तक साइकिल को स्टैंड पर रखने की संविदा होती है उस समय के पूरा हो जाने के बाद साइकिल स्टैंड का मालिक साइकिल को उसके मूल मालिक को वापस सौंप देता है। इस प्रकार की संविदा उपनिदान की संविदा होती है। आज के इस व्यापारिक युग में अनेकों इस प्रकार की संविदा देखने को मिलती है। जो वस्तु को प्रदान करता है उसे उपनिदाता कहा जाता है और जिसे वस्तु प्रदान की जाती है वो उपनिहिति कहलाता है। उपनिहिति के कुछ कर्तव्य होते हैं जिसका पालन करने के लिए वो बाध्य होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 151 के अंतर्गत उपनिहिति के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये धारा उपनिदान की सभी दशाओं में उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता पर बल देती है। इसके अनुसार उपनिदान की सभी दिशाओं में उपनिहिति अबाध्य है कि वो अपने उपनिहित माल के प्रति उसी प्रकार की और वैसी ही सतर्कता बरतेगा जैसे कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने ऐसे माल के प्रति बरतेगा जो उसी के किसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो। यानी इस धारा का विस्तार विशेष रूप से उपनिहिति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता या सावधानी के प्रति बल देता है। ब्रिटिश एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी बनाम इंडिया जर्नल नेविगेशन एंड रेलवे कंपनी 1910 कोलकाता 28 के मामले में यह कहा गया है कि जब दैवीय प्रकोप जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, विद्युत आघात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति हुई हो वहां पर प्रतिवादी वादी के माल की हुई हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसी प्रकरण में यह भी कहा गया है कि किसी प्रशासनिक या सरकारी विधि व्यवस्था से संबंधित फेरबदल या शासन संबंधी नीतियों के फेरबदल के कारण यदि किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसमें भी प्रतिवादी वादी को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की कार्रवाई की गई जिसके कारण अनेक प्रकार के नुकसान भी हुए। कोई भी इस प्रकार के लॉकडाउन के अंतर्गत होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। कोई भी उपनिहिति जिसे माल उपनिहित किया गया है उक्त माल की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि वो माल खो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रसारित उपधारणा की जाती है कि उक्त संदर्भ में निश्चित ही कोई लापरवाही बरती गई होगी। रामलाल बनाम मौर्य एंड कंपनी 1899/22 इलाहाबाद 164 के प्रकरण में न्यायाधीश द्वारा कहा गया है कि यदि कोई कार्य क्षति इस प्रकार की है कि वो घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में हुई हो उस क्षति को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किए गए हैं। उक्त क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन यदि उसने ऐसा कोई उचित प्रयास नहीं किया था जिससे उस हानि को रोका जा सके और उस हानि को रोकने का उसका कोई आशय भी नहीं था या हानि को नियमित करना चाहता था तो ऐसी स्थिति में वो वादी के माल की क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यदि अपने ध्यान में कोई क्षति होती है तो न्यायालय सर्वप्रथम ये उपधारणा करके चलता है कि कोई न कोई लापरवाही जरूर बरती गई होगी। अब यदि उपनिहिति सिद्ध कर देता है कि उसने क्षति को रोकने के लिए समस्त प्रयास किए लेकिन फिर भी क्षति हो गई तो ऐसी परिस्थिति में वो उत्तरदायी नहीं होगा। क्षति को रोकने के प्रयासों को सिद्ध करने का भार भी उपनिहिति के ऊपर ही होता है।